जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी की रहमतों का हम बखान तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि गुरु जी की रहमतें इतनी हैं जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई गुरु जी की जो ब्लेसिंग है वो तो हम हर दिन गुरु जी के आगे शुक्राना करते हैं उस बात का। लेकिन ये जो सत्संग है, जो कुछ ऐसी ब्लेसिंग होती हैं जो गुरुजी चाहते हैं हम सभी संगत के बीच में उनको शेयर करें, तभी हम ये शुक्राना सत्संग करते हैं। तो अभी थोड़े वक्त पहले यूट्यूब पे बहुत से मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे कि बच्चों पे कष्ट हैं। तो हम सभी संगत में जितनी भी माएँ हैं, तो आप सभी को पता है कि हमें बच्चों के ऊपर कोई भी मैसेजेस आए तो हम बहुत फ़िक्र करते हैं। हमारे लिए आए तो शायद हम एक पल ना भी सुने उनको मैसेजेस को, या इतनी परवाह नहीं मारते, लेकिन बच्चों के ऊपर जब आते हैं तो फ़िक्र होती है। लेकिन गुरुजी हमें इस तरह से ब्लेस कर देते हैं कि कई बातों का तो हमें पता ही नहीं होता कि गुरुजी किस तरह हमारे कष्ट काट गए। लेकिन जिन बातों का हमें एहसास होता है ना, तो वही हमारे शुक्राना सत्संग है। अभी क्या हुआ कि ऐसे मैसेजेस आ रहे थे बच्चों को लेके, तो मैं तो हमेशा गुरुजी को यही कहती कि गुरुजी आपने देखना है, बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो हम बच्चों को जल प्रसाद नहीं दे सकते, चंदन टीका नहीं लगा सकते। तो एक बेटा मेरे पास है घर में अभी, तो एक बाहर पढ़ता है। तो एक सत्संग में मैंने सुना था कि चंदन तिलक लगाइए उसके नाम का, और जब भी गुरुजी को भोग लगाइए तो उसके नाम का लगाइए। तो गुरुजी हर चीज़ का हमें समाधान दे देते हैं। तो अभी एक दिन मंगलवार को मैं खाना बना रही थी सुबह, जल्दी से मैंने जॉब पे जाना था। तो पता नहीं क्यों एकदम से गुरुजी की टेलीपैथी हुई कि काली माता के मंदिर जा और हनुमान जी को लड्डू चढ़ा। तो काली माता के मंदिर जा प्रसाद बना के ले। तो मैंने जल्दी से एकदम से प्रसाद बनाया और काली माता के मंदिर गई, और फिर मैंने साथ में जोत भी लेके गई वहाँ जगाने के लिए। बहुत अच्छा लगा माता के मंदिर में बैठ के। मैंने अंदर माता के आगे जोत नहीं जगाते, ऐसे बाहर जगाते हैं, लेकिन पंडित जी ने मुझे अंदर ही जोत जगाने दी उस दिन। और माता जी का रूप इतना अच्छा लग रहा था और मुझे वहाँ जाके इतना अच्छा लगा। गुरुजी हमें किस तरह से ब्लेस करते हैं। और फिर मैं हनुमान जी के पास ही बैठ के मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, बच्चों के लिए अरदास की। तो फिर जब मैं वापस आई वहाँ से, तो मैंने सत्संग सुना, तो उसमें बताया हुआ था कि बच्चों के कष्ट के लिए कि 7 मंगलवार को काली माता के मंदिर जा। तो संगत जी मैं पहले ही जा आई थी, मुझे ऐसा गुरुजी ने टेलीपैथी कर दी थी कि वहाँ जा। तो हम कई बार नहीं भी हम सत्संग सुन पाते हैं, तो गुरुजी हमसे जो करवाना होता है गुरुजी वो करवा देते हैं। तो कल का सत्संग है, तो सुबह मुझे ना मैं अमृत वेला करना चाहती हूँ, लेकिन मैं उठ नहीं पाती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ, शायद अपना ही आलस है हमारा। तो सुबह मुझे 3 बजे मैं उठी, मुझे बहुत प्यास लगी थी, मैंने पानी पिया, शायद गुरुजी ने उठाया, लेकिन मैं फिर भी उसके बाद सो गई। तो मैं गुरुजी के मंत्र जाप करते करते सो गई। तो मुझे एकदम से सपना आया कि कुछ बड़ा गंदा सा सपना आया, वो कि मेरे दोनों बेटे हैं, उनको ना कोई जैसे नॉन वेज खिला रहा होता और वो खा रहे होते। तो हमने ऐसे सुना ही है कि नॉन वेज खिलाए तो कुछ कोई करता है, मतलब कुछ ना ब्लैक मैजिक वगैरह होता है उनके ऊपर। तो और एकदम से मुझे ऐसे लगे कि हमारे पास में एक मेरे ससुर जी हैं, उनकी डेथ हो गई और बहुत से लोग बाहर बैठे हैं। और एक साइड में बोलती हूँ कि ये खाना नहीं है, लेकिन वो बेटा फिर भी दोनों बेटे खा जाते हैं उस चिकन को। और फिर क्या होता है ना कि एक मेरी फ्रेंड है ना, वो मुझसे ब्रेसलेट मांग रहे होते हैं कि मुझे ब्रेसलेट देना।
तो मुझे ऐसे लगता है कि वो मुझे कॉल करते हैं और मुझे बोलते हैं गुरुजी के ब्रेसलेट दे। तो मैं बाहर ही खड़ी हूँ और मैं ना एकदम से बाहर, मैं उनको मना करना चाहती हूँ कि मत आइए अभी, यहाँ पर तो किसी की यहाँ अंदर ससुर की डेथ हुई है, लेकिन वो फिर भी आ जाते। शायद गुरुजी ने मेरा पता नहीं कौन सा कष्ट काटा, वो अंदर तक आ जाते और मुझे कहते कि ब्रेसलेट दे। तो मैं बोलती हूँ कि अब मैं, अगर यहाँ पर डेथ हुई तो मैं कैसे गुरुजी के ब्रेसलेट को हाथ लगाऊँ, तो ऐसे करो आप अभी जाइए। और वो ना जैसे दो जैसे होते, एक तो वो मेरी फ्रेंड होती है, एक और लेडी होती है उनके साथ, क्या पता माता रानी ने फेरा डाला हो, कोई कैसा कष्ट है जो सपने में ही काट दिया हो। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि क्या पता गुरुजी, क्या पता क्या, वैसे तो सच्ची बात है, गुरुजी बहुत से कष्ट काटते हैं ऐसे। जब मुझे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा था ना शुरू में, तो मेरे ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक था, क्योंकि पहले एक मैं पंडित को दिखाती थी, उन्होंने कहा था। लेकिन जैसे एक वक्त ऐसा था कि हमें कोई धागे पहनाए गए थे और बहुत सा पैसा भी खर्च किया था हमने इसके ऊपर। लेकिन जैसे ही गुरुजी से जुड़ी मैं, गुरुजी ने मेरे से वो धागे वगैरह सब कुछ निकलवा दिए और मैंने गुरुजी को फुल सरेंडर करके वो सब कुछ फेंक दिया। जो जिसने हमें कहा था, जिससे हम इलाज करवा रहे थे, उन्होंने कहा था इनको बिल्कुल नहीं खोलना है, क्योंकि जो आपके ऊपर कर रहा है बहुत ही बुरे तरीके से कर रहा है। और सच्ची में संगत जी, मेरी बहुत हालत ख़राब होती थी जब भी कुछ किया कराया होता था। लेकिन जब से गुरुजी ने मुझे साथ में जोड़ा है, मैंने कुछ भी हाथ में नहीं पहना, सिर्फ गुरुजी का ब्रेसलेट पहनती हूँ मैं। उसके बाद करने वाले रुके नहीं हैं, वो करते हैं, लेकिन उस चीज़ का असर बहुत कम रहता है और वो ख़त्म हो जाती है चीज़ें। तो अभी भी सपने में भी गुरुजी ने कुछ ऐसा ही कष्ट काटा है, मुझे लगता है बच्चों का कुछ कष्ट होगा, कोई ट्राई कर रहा होगा इस चीज़ के लिए और कुछ गलत होना होगा, तो गुरुजी ने ये सब कुछ कष्ट काटा बच्चों का। तो गुरुजी उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जिन बातों का हमें पता चलता है, जो आप ब्लेसिंग देते हैं, उसके लिए शुक्राना, और जिसका हमें पता नहीं होता है गुरुजी, उसके लिए भी शुक्राना। मुझे गुरुजी ने 777 की ब्लेसिंग से हर दिन देते हैं गुरुजी। जैसे मैसेजेस आते हैं, कई बार बैटरी को हम चेक करते हैं फ़ोन की तो 777 दिख जाता है, कई बार 7 दिखता है, कई बार 777 दिख जाता है। कई बार जैसे मैसेजेस आते हैं ना, तो उसमें लाइक करना होता है, तो मैं जब भी लाइक करती हूँ तो लास्ट का डिजिट 7 होता है हर बार। तो गुरुजी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी बहुत से कष्ट काटते हैं हमारे। मैंने तो गुरुजी पे फुल सरेंडर कर दिया। मैं गुरुजी के लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ, लेकिन गुरुजी हमारे साथ हमेशा अंग संग हैं। मेरी भी गुरुजी के आगे अरदासें हैं कि गुरुजी जब वो पूरी करेंगे तो उनके बारे में मैं बताऊंगी। गुरुजी ने मुझे कहा है कि अभी तो सब्र कर। मैं गुरुजी के ही भरोसे बैठी हूँ। पूरा परिवार मेरा गुरुजी के भरोसे है। गुरुजी हमारे बड़े हैं और हमें हर कदम पर वो गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं, बहुत सी ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी। गुरुजी हमें ये नहीं कहते हैं कि हम और कोई पूजा पाठ ना करें। दुर्गा माँ भी मेरे साथ है। दुर्गा माँ बहुत ब्लेसिंग देते हैं मुझे। अभी थोड़े वक्त से मुझे हनुमान जी के भी बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं यूट्यूब पे। मैं उनकी साइड भी बहुत खिंचाव महसूस कर रही हूँ अपना। मैंने हनुमान जी को अपना भाई माना है और श्री कृष्ण भगवान को भी मैंने अपना भाई माना है। मेरे दो भाई हो गए हैं गुरुजी, मेरे पिताजी हैं, माँ दुर्गा माँ। मतलब गुरुजी ने मुझे पूरा परिवार, गुरुजी ने ऐसे रिश्ते दिए हैं जो मुझे कभी धोखा नहीं देंगे, हमेशा मेरे साथ रहेंगे और हर वक्त मुझे ब्लेस करेंगे। गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
कि आप मुझे इस आध्यात्मिक जो यात्रा है इस पे लेके आए हैं। ये जो एहसास है ना गुरुजी, ये बहुत अच्छा है कि मैं ऐसी बातों को अब एक्सपीरियंस कर रही हूँ जो मैंने इतने टाइम में कभी नहीं किया। सभी के लिए अच्छा सोचना, किसी के दुख में दुखी होना, किसी की खुशी में खुश होना, ये शायद पहले नहीं था, लेकिन अब गुरुजी सब कुछ ऐसा ही होता है। किसी का दुख देखना तो दुख होता है, किसी की खुशियाँ देखनी तो खुशी होती है। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना हमें ऐसा बनाने के लिए, हमें ये आध्यात्मिक यात्रा देने के लिए। तो गुरुजी बस अब मुझे ऐसे ही इस यात्रा पे चलाते रहिए और हमेशा अंग संग रहिए। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था अभी का। तो अब मैं जो आंटी है ना, ये हमारे जो सत्संग शेयर करती हैं, गुरुजी उनको बहुत बहुत ब्लेस कीजिए। सारे सत्संग वो शेयर करती हैं हमारे, और जितना भी हमारा ये संगत परिवार है ना, हर एक को गुरुजी खुश रखे, उनके परिवार को खुश रखे, उनके बच्चों को तंदुरुस्त रखे, अच्छी जगह पे पहुंचाए। तो यही मेरी गुरुजी की आगे अरदास है, सभी खुश रहें। अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी।